अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शर्मी मोहम्मद फकर में खुशामदीद है। मरियम नवाज की DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से मुलाकात की खबर गर्म है। इस्लामाबाद के सहाफती, सियासी और अस्करी हलकों में गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल में इस्लामाबाद की एक सेफ हाउस में मरियम नवाज की DGI के साथ मुलाकात की खबर न सिर्फ गर्म है बल्कि अब कई हलके इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये एक नहीं दो मुलाकातें हुई थी। एक मुलाकात जो है वो मरियम नवाज की हुई थी, अकेले में हुई थी, जबकि दूसरी मुलाकात में जनाब नवाज शरीफ साहब भी मरियम नवाज के हमरा थे और ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा फैसला कुन थी। बताया यह जा रहा है इस्लामाबाद के सियासी और साफती हलकों में कि यह मुलाकात उस माहौल में हुई थी जब एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजेस के इस्तीफे आ रहे थे और दूसरी जानिब बल्ले के निशान पर बल्ले बल्ले हो रही थी। सवाल यह है कि ये मुलाकातें क्यों हुई। सवाल यह है कि इन मुलाकातों में से कौन से नताइज को अक्स करना जरूरी था। सवाल यह भी है कि क्या दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी मुलाकातें होंगी। और सवाल यह भी है कि अब चूंकि इंतखाबात का बिगल बच चुका है, इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने अपने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के साथ अब इंतखाबी मैदान में न सिर्फ उतर रही हैं बल्कि अब इंतखाबी माहौल के अंदर नए सिरे से जोड़ तोड़ के अमल का आगाज हो गया है। इस सारे सिनेरियो में एक खास जमात के कायदीन के साथ एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात चेयरमान अदालत, इसका क्या मकसद है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल और सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इदारे ने कुछ और, यानी अगर मैं ये कहूं कि नेक्स्ट लेवल पर जाकर चीजों को एड्रेस करने का, मामलात को एड्रेस करने का, या एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव के अंदर एक नया इत्तफाक़े राय का माहौल तश्कील देने का फैसला किया है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप गौर करें, इस सारे अमल की सबसे पहली जो भिनक है वो उस वक्त सामने आती है जब एक जर्नलिस्ट जनाब मंसूर अली खान साहब को खुसूसी दावत पर रावलपिंडी बुलाया जाता है। रावलपिंडी में उनके साथ मुलाकात की जाती है। तकरीबन 1.5 घंटे की यह मुलाकात होती है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर और खासतौर पर सियासी अमूर पर बहुत ही ज्यादा कैंडिड गुफ्तगू होती है, सवालों जवाब होते हैं और इदारा मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर अपनी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसको डिपिक्ट करता है और यह बताता है कि जनाब ये इश्यूज हमारे लिए ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर वो 2 इश्यूज ऐसे हैं जिस पर वो अपने बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स का इजहार करते हैं। उसमें से एक है 9 मई का वाकयात और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना, और दूसरा इशू है इकोनॉमी। और इकोनॉमी एक ऐसा इशू है जो पहले इशू के ऊपर भी हावी होता चला जा रहा है, क्योंकि अगर मईशत हमारी सरवाइव नहीं करेगी तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी सियासत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। क्योंकि अगर हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए माशी इस्तेहकाम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस मुलाकात के क्या अगराज़ व मकासद हो सकते हैं। एक जानिब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मंसूर अली खान साहब के साथ मुलाकात ये पेस को सेट कर रही थी कि मुख्तलिफ तबका है फिक्र के साथ इश्यूज को एड्रेस करने के अमल का आगाज हो गया। मंसूर अली खान साहब सहाफती एक फेस है जो सामने आए, उनके साथ इश्यूज को डिस्कस किया गया, उनको ब्रीफ किया गया और इस तरह मुझे लगता है कि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ भी मुलाकातें होंगी। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर आप गौर करें, मरियम नवाज साहिबा का जो जलसा है उकाड़ा का, उसके अंदर मरियम नवाज ने किन चीजों को एड्रेस किया, तो उसकी रोशनी में हमारे सामने कुछ नकात आ जाएंगे या हम इस पर गौर कर सकेंगे कि जनाब मुमकिन तौर पर जो मुलाकातें हुई उसका एजेंडा क्या था। अगर आप गौर करें, एक जानिब मरियम नवाज ने ये जो हम ख्याली का जो वायरस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाया जाता था उसको एड्रेस किया। दूसरी जानिब उन्होंने इमरान खान के 9 मई के वाकयात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम को डिक्लेयर किया और उनका यह मानना था कि एक दहशतगर्द तंजीम का पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी तरह का कोई मुकाम नहीं, वो सियासत ही नहीं कर सकते, उनके लिए इंतखाबी निशान की क्या अहमियत हो सकती है। तीसरा नुक्ता अभी इकोनॉमी से ही रिलेट करता था और मरियम नवाज ने उकाड़ा के जलसे में इस बात का जिक्र किया कि जिस वक्त मैं घर से निकली थी उकाड़ा आने के लिए और उस वक्त से लेकर अब तक जब मैं आपसे खिताब कर रही हूं, इस सारे अरसे के दौरान नवाज शरीफ लाहौर में बैठकर माशी माहिरीन के एक इजलास की सदारत कर रहे हैं और वो इस बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इक्तदार में आने के बाद
बिजली की कीमतों को कैसे कम करना है, महंगाई को कैसे कम करना है, कारोबारी सरगर्मियों को कैसे इजाफा देना है, किस तरीके से रोजगार के मौके पैदा करने हैं, किस तरीके से मईशत के जामद पहिए को हरकत में लाना है और उसको चलाना है, ताकि पहले दिन से ही हम आते साथ काम पर लग जाएं और हमारी लाइन ऑफ एक्शन बहुत ही ज्यादा वाज़ेह हो। हमें इस बात का अंदाजा हो कि जनाब हमने मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए कौन कौन से इकदाम करने हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसे लगता है, मेरी ये फील है कि इकोनॉमी के हवाले से जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मेन कंसर्न है वो सबसे ज्यादा मानी खेज है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी है, कुछ लोगों का यह मानना है तकरीबन 70 से 75 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी है अगले 5 साल में पाकिस्तान, और उसके लिए इब्तदाई तौर पर तकरीबन 26 बिलियन डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए जा चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, इसके रास्ते में ना किसी तरह की कोई रुकावट होनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान का सियासी माहौल इस इन्वेस्टमेंट के रास्ते में रुकावट बने। और इसके साथ साथ उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट का मॉडल बने वो अपनी जगह पर, लेकिन जो इकोनॉमी का मॉडल है उस इकोनॉमी के मॉडल को किसी भी सूरत नहीं छेड़े जाना चाहिए। इसी तनाजुर में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है SIFC, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ मुलाकातों में यकीनी तौर पर मेरा यह मानना है कि ये एक तो ये मुलाकातें हाईएप्स के मुकम्मल आशीर्वाद के साथ की गई हैं, इंडिपेंडेंटली मुलाकातें नहीं की गई। और अगर ये आशीर्वाद के साथ मुलाकातें की गई हैं तो मेरा यह मानना है कि मरीम नवाज या नवाज शरीफ से हुकूमत में आने की सूरत में उनका माशी विजन क्या है, इसके हवाले से उनसे सवाल यकीनी तौर पर किया गया होगा। क्योंकि मेरा यह ख्याल है कि माजी की तरह अब शायद इस तरीके से खुले जो है ना फ्री हैंड शायद ना मिल सके, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इक़्तिदार में आने के लिए यही कहा था ना कि मनो इक़्तिदार से लेके आओ पहन मैं फिर दूध ते शहद या नहरवा दूंगा। असूली तौर पर ऐसा नहीं हुआ। और उनका इकोनॉमिक विजन क्या था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पैसों की, डॉलर्स की कमी है, मैं चूंकि वेल रिप्यूटेड आदमी हूं, मैं नीट एंड क्लीन आदमी हूं, मैं जनाब नेक परहेजगार हूं, मैं जनाब मैं ईमानदार हूं, मेरी नेक नीयती पर किसी को शक नहीं है, आप मुझे एक मौका दें। पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज हैं वो मुझे वजीर आजम देखते ही अपने सारे के सारे कारोबार बरतानिया, UK, US के अंदर से बंद करेंगे, पूरे यूरोप से अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप करेंगे, वहां से अपनी इक्विटी निकालेंगे और लाकर पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही वो उनके अपने कारोबार पाकिस्तान में शुरू करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। और ये सुनहरा ख्वाब इस कदर तवत्तर के साथ पाकिस्तान की साबिक इस्टेब्लिशमेंट को दिखाया गया कि उनके ज़हन में यही, उनको ख्वाब में भी डॉलर ही नजर आ रहे थे कि जनाब इमरान खान आएगा, डॉलरों का ढेर लाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि ये डॉलरों के जो ढेर आने हैं ये उनके लिए नहीं आने, ये शौकत खानम के नाम पर आने हैं, या शौकत खानम के नाम के ऊपर जो मुख्तलिफ बिजनेसेस किए जाएंगे, प्रॉपर्टी के बिजनेसेस किए जाएंगे, उसके अंदर जाकर उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, यह पाकिस्तान की सियासत में होगी। इसीलिए अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है जनाब कि उनके सामने एक वायएबल मॉडल हो, उनके सामने एक चीज मौजूद हो, वो इनके साथ मिलकर इनसे इनका माशी प्लान लेंगे। माशी प्लान को अपने जो है इदारे के अंदर वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे भी उसकी असेसमेंट कराएंगे कि क्या ये फीजिबल है या फीजिबल नहीं है, क्या ये भी इमरान खान की तरह दीवाने का ख्वाब है। और उसके बाद इस बिजनेस मॉडल को मुख्तलिफ और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता अफराद के साथ न सिर्फ शेयर किया जाएगा बल्कि इससे उनसे भी इसके हवाले से इनपुट ली जाएगी। मुझे यह भी बताया गया है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के अलावा और भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मेन कंटेंडर्स हैं वजीर आजम बनने की स्लॉट के लिए, या वो ये समझते हैं कि जनाब हमें मौका मिलना चाहिए। मेरा इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है और उनसे भी मुस्तकबिल के अंदर शायद मुलाकात हो गई हो या शायद आने वाले 1-2 रोज में उनके साथ भी मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात में
उनसे भी पाकिस्तान में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो उनके ज़हन के अंदर जो पॉइंट्स हैं या उनका जो मुआशी मॉडल का खाका है वो उनसे भी वसूल किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि जनाब किसका मुआशी मॉडल बेहतर है। इसका मतलब यह है कि ये गेम अभी तक ओवर नहीं हुई। अगर आपको नहीं यकीन आता कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बहुत सारे लेवल्स के ऊपर काम कर रही है, तो ये एक तस्वीर है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर है एस्टैब्लिशमेंट के एक पॉलिटिकल चेहरे जनाब फैसल वौडा की साहबजादी की शादी की ये तस्वीर है, जिसके अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो फैसल वौडा के साथ निहायत एतमाद के माहौल के अंदर बैठकर उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। और फैसल वौडा साहब ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो एक गैप आ गया था उस गैप को ब्रिज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में ये जो मार्च में जनाब फैसल वौडा साहब पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर सेनेटर मुंतखब होंगे और इनके इसी हवाले से जो चीजें हैं वो तय कर ली गई हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो नई पेशरफ्त हो रही है, पॉलिटिकल एडवांसमेंट हो रही है और खास तौर पर चूंकि अब इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ रही है और इसने अल्टीमेटली 8 फरवरी को खत्म होना है। 8 फरवरी को मुल्क के अंदर इंतखाबात होने हैं और 14 से 15 फरवरी के दरमियान मुल्क के अंदर एक नई हुकूमत ने इक्तदार में आना है। लिहाजा ये जरूरी है कि जैसे ही वो लोग इक्तदार में आए ये यहां पर जो एक मोमेंटम है वो बिल्ड हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश इस वक्त सिस्टम में मौजूद नहीं। और अगर आप आज ही की अहवाल देखें, इमरान खान साहब की कल एक मीडिया टॉक जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ अमूर के ऊपर गुफ्तगू की, खासतौर पर इस बात का उन्होंने इजहार किया कि 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा, लोग इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने निकलेंगे कि ये जो अंपायर्स हैं इनकी तरफ से जो धांधली का एक प्लान बनाया गया है वो सारे का सारा प्लान ही चौपट होकर रह जाएगा। उसका नतीजा ये निकला है कि आज मार्केट के आगाज में ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीबन 800 पॉइंट वो नीचे गिरी है। 800 पॉइंट का डिप आया है उसमें, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इन्वेस्टर जो है इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ही मन्यूटली जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके जहन के अंदर यह बात मौजूद है कि इमरान खान की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान के सिस्टम में किसी भी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जब जब इमरान खान बोलेगा स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, जब जब इमरान खान बोलेगा स्टॉक मार्केट में डिप आएगी। जैसे जैसे इसकी शिद्दत में इजाफा होगा ये जो इन्वेस्टर का जो एतमाद है ये उसी तरीके से मुतासर होगा। ये जो मुलाकातें जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस मुलाकात का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद अपने जो इकोनॉमिक मॉडल है वो उनको बताना था। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस वक्त ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उनसे पूछा गया कि जनाब दोस्तों की करना है, तो उन्होंने कहा जनाब अभी तो हमने इस बात पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया, पहले तो हम टिकटें देने में मसरूफ थे और उसके बाद जनाब अब हम जो है वो इंतखाबी मुहिम के अंदर मसरूफ हो गए हैं, जिस पर उनसे कहा गया कि नहीं जनाब ऐसे नहीं चलेगा, बराह करम आप हमें जो डिटेल्स हैं अपने इकोनॉमिक विजन की वो हमारे साथ शेयर करें। जिसके बाद ये जो कल से जो हड़बोंग मची हुई है ये जो इकोनॉमिक माहिरीन के साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठकर जिसका इजहार किया मरियम नवाज ने, ये इसी वजह से मची हुई है कि जनाब ओहो उन्होंने देना है यार, मॉडल बनाओ फटाफट उनको देना है। और मेरा ये ख्याल है कि आप मुस्तकबिल के अंदर इस तरह की और मुलाकातों की खबरें भी देखेंगे और ये देखेंगे कि जनाब ये जो इकोनॉमी है इसके हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो कंसर्न है ये शायद इसमें इजाफा भी हो और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में इंतखाबात में और इंतखाबी मैदान में उतरने वाली जो जमातें हैं वो बाहमी इल्जाम तराशी की बजाय इकोनॉमिकल रिवाइवल के ऊपर बात करते और अपना माशी एजेंडा लोगों के साथ शेयर करते हुए नजर आए। मेरा ख्याल है कि यही एक वे फॉरवर्ड है जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट बहुत तेजी के साथ अमल दरामद कर रही है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।